नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। सबसे पहले हम बुलेटिन में बात करेंगे कर्नाटक के एग्जिट पोल की। जी बिजनेस के महा एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक विधानसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा। महा एग्जिट पोल में बीजेपी को 102, कांग्रेस को 92 और जेडीएस को 26 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। 7 चैनलों के एग्जिट पोल के औसत के मुताबिक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है, लेकिन उसे बहुमत नहीं मिल रहा। बीजेपी को 102, कांग्रेस को 92, जेडीएस को 26 और अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। तो ये जी बिजनेस का महा एग्जिट पोल, तमाम चैनल के जो एग्जिट पोल हैं उन सभी का औसत हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी को इसमें 102 सीट, कांग्रेस को 92 और जेडीएस को 26 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। खास बात यह है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जरूर बन रही है यहां, लेकिन बहुमत नहीं है उसके पास। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता दिखाई दे रहा। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको महा एग्जिट पोल दिखाया और अब एक एक करके हर पोल की हम बात कर लेते हैं। न्यूज़एक्स चाणक्य के एग्जिट पोल से शुरुआत करते हैं। कर्नाटक में बीजेपी को इसमें पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी को 120 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है। अगर नतीजे न्यूज़एक्स चाणक्य के मुताबिक ही रहे तो 5 साल बाद कांग्रेस का राज्य की सत्ता से बेदखल होना लगभग तय है। टुडे चाणक्य एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 120 सीटें, कांग्रेस को 73 सीटें, जेडीएस को 26 सीटें और अन्य को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अनुमान यही जताया गया है। 2014 के लोकसभा चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव पर चाणक्य के एग्जिट पोल काफी सटीक साबित हुए थे। तो ये न्यूज़एक्स चाणक्य का एग्जिट पोल, बीजेपी को इसमें 120 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। याद होगा आपको, इसके पहले जो चुनाव हुए थे दिल्ली के और लोकसभा चुनाव जब 2014 में हुआ था, तो चाणक्य का ही एग्जिट पोल सबसे ज्यादा सही बैठा था। और अगर इस बार भी ऐसा हो जाता है तो कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बन सकती है। और चलिए अब आपको हम दिखाते हैं एबीपी और सी वोटर के एग्जिट पोल के नतीजे क्या कह रहे हैं। बीजेपी को इसमें 107 सीट मिलती दिखाई दे रही है, कांग्रेस के खाते में 88 सीट आ रही है, जेडीएस को 25, जबकि अन्य के खाते में 4 सीट दिखाई दे रही है। यानी बीजेपी यहां भी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बहुमत से दूर है। और अब हम आपको दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ वीएमआर का एग्जिट पोल। यहां जेडीएस के खाते में 28 सीटें हैं, अन्य को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहां कांटे की टक्कर है। 94 सीटें बीजेपी के पास है, 97 सीट है कांग्रेस के पास। यानी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर टाइम्स नाउ और वीएमआर का एग्जिट पोल सही होता है तो त्रिशंकु सरकार बन सकती है। और अब बारी आज तक एक्सेस के एग्जिट पोल की। 26 सीटें जेडीएस के खाते में है, अन्य को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी की अगर बात करें तो 85, सबसे बड़ी पार्टी आज तक एक्सेस का पोल दिखा रहा है कांग्रेस को। अभी तक हमने जितने भी आपको आंकड़े दिखाए हैं उनमें किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलता दिखाई दे रहा है, सिवाय चाणक्य के एग्जिट पोल के। और देखिए, एग्जिट पोल के आंकड़े तो हमने आपको दिखा दिए। क्या होने वाला है ये जल्द ही कुछ 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा। लेकिन चलिए अब हम आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उनके ऊपर तमाम जो पार्टियां हैं उनके नेता क्या कुछ कह रहे हैं, उनका क्या कुछ रिएक्शन आया है। शुरुआत करते हैं गुलाम नबी आजाद के साथ। हम सरकार बनाएंगे, सरकार कांग्रेस बनाएगी, लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस है, खेद है कि कर्नाटक के इलेक्शन में
माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया, वो एक प्रधानमंत्री और देश के हेड ऑफ स्टेट को शोभा नहीं देता। कांग्रेस कर्नाटक में आएगी 100% आएगी, और 5 महीने के बाद उनकी नॉर्थ इंडिया में 3 स्टेटें जाएंगी और जाएंगी। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की, क्योंकि गुलाम नबी आजाद को तो यही लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक क्या नतीजे रहेंगे वो सुनिए। इस इलेक्शन में बहुत से जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, इंडिपेंडेंट वालों को बीजेपी ने लेके वो उन्होंने दिया है वो टिकट, तो लोग वो भी देखते हैं, तो इसलिए उनको कोई चांस नहीं गवर्नमेंट में आने का। कांग्रेस पार्टी जीतेगी, मेजॉरिटी से आएगी, अब फिर एक बार गवर्नमेंट यहाँ पर बनाएगी। तो अभी तो फिलहाल सभी कोई अपनी जीत का दावा ही कर रहा है। अब चलिए महा एग्जिट पोल की बड़ी बातें क्या कुछ हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो कर्नाटक में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है, ये सबसे खास बात है। त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है, इसी की ओर इशारा कर रहा है महा एग्जिट पोल। इस बार वोटिंग सिर्फ 222 सीटों पर हुई है। बहुमत के लिए 112 सीटों की जरूरत है। किसी भी पार्टी को अपने दम पर 112 सीटें मिलती दिखाई नहीं दे रही हैं। बीजेपी जेडीएस मिल जाए तो गठबंधन की सरकार जरूर बन सकती है। जेडीएस कांग्रेस के साथ अगर हाथ मिलाती है तो भी सरकार बन सकती है। एक बात साफ है कि कर्नाटक में किंग मेकर जेडीएस ही है। अनुमान ये बता रहे हैं कि कांग्रेस को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है। तो जेडीएस कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएगी तो जेडीएस कांग्रेस की सरकार बन सकती है। वहीं जेडीएस का रुझान अगर बीजेपी की तरफ रहा तो जेडीएस बीजेपी की सरकार बन सकती है। यानी किंग मेकर अगर कर्नाटक में इस वक्त कोई है तो जेडीएस है। एंटी इनकम्बेंसी का सामना कांग्रेस को इस बार जरूर करना पड़ा है। तो ये है वो खास बातें जो महा एग्जिट पोल से निकलकर सामने आई हैं, हमने आपको दिखाई। और देखिए एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि साल 1999 से साल 2014 तक कर्नाटक में जिस भी पार्टी ने सरकार बनाई है उस पार्टी की केंद्र में हार हुई है। 1998 में केंद्र में बीजेपी ने गठबंधन सरकार बनाई थी। 1999 में कर्नाटक में चुनाव हुआ और वहां कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। अप्रैल 2004 में कर्नाटक में बीजेपी ने जेडीएस के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई थी और मई 2004 में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तब लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार हो गई। केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी। 2008 में कर्नाटक में दोबारा चुनाव हुए क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन टूट गया। 2008 में कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी को 110 सीटें मिली। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। कर्नाटक में बीजेपी ने सरकार बना ली, लेकिन साल 2009 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तब केंद्र में एक बार फिर से बीजेपी की हार हुई। यानी एक बार फिर कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में यूपीए की सरकार थी। इसके बाद साल 2013 में कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हो गई, लेकिन वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार हुई और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। और देखिए वैसे तो हर चुनाव बदली हुई परिस्थितियों में ही होता है, फिर भी वर्तमान को समझने के लिए इतिहास का अध्ययन बेहद जरूरी होता है। अगर हम 2008 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कर्नाटक में बीजेपी को 110 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 80 सीटें मिली थी और जनता दल सेकुलर यानी कि जेडीएस को 28 सीटें मिली थी। इसके बाद साल 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, यानी 2008 के मुकाबले 70 सीटों का नुकसान हुआ था। कांग्रेस को 2013 में 122 सीटें मिली थी, यानी कि 2008 के मुकाबले 42 सीटों का फायदा, जबकि जनता दल सेकुलर को वर्ष 2013 में बीजेपी के बराबर 40 सीटें मिली थी, यानी कि जेडीएस को 2008 के मुकाबले 12 सीटों का फायदा हुआ था।